नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। रामनगर में एक सप्ताह पूर्व हिंदूवादी संगठनों के दबंगों द्वारा जबरन घर में घुसकर सामान बाहर फेंकने के बाद से ऊर्जा विभाग का पूर्व अधिकारी अपनी पत्नी के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। मामला ऊर्जा मंत्रालय टीएसडीसी के पूर्व उप प्रबंधक कृष्णकांत आनंद का है, जो अपनी पत्नी बीना पांडे के साथ वसई क्षेत्र में एक सैनिक के घर में बतौर किराएदार रह रहे थे। आनंद ने 4 अप्रैल को पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया था कि 3 अप्रैल को उनकी गैर मौजूदगी में मकान मालिक हर सिंह ने उसकी पत्नी को डरा धमकाकर घर से बाहर निकालकर पड़ोसी महावीर कोहली तथा आधा दर्जन से अधिक दबंगों के दम पर मेरी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए मेरे घर से सारा सामान निकाल करके सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान इन लोगों ने घर में जाकर उत्पात मचाते हुए करीब 5 लाख रुपए के गहनों पर भी हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक पहले भी मेरे घर का ताला तोड़कर मेरे घर में घुसकर मेरे डीपीआर टीवी तोड़कर 10,000 रुपए की चोरी कर चुका है, जिसके लिए उसने लिखित रूप में माफी मांगी है। मकान मालिक की इन हरकतों के कारण मुझे उच्च न्यायालय से पूर्व में ही प्रोटेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वह लगातार मेरे पड़ोसी हुए विवाद का लाभ उठाकर पड़ोसी की मिलीभगत से मेरा मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न करने पर उतारू है। मेरा खुद का मकान केला मोड़ के पास बन रहा है, इसलिए मुझे पुलिस फोर्स दिलवाकर मेरे सड़क पर पड़े मकान के सामान को घर में रखवाते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को मकान मालिक व उसके द्वारा भेजे गए दबंगों से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये 2 तारीख की 5 बजे के करीब की बात है। हम दोनों मियाँ बीवी कमरे में सोए हुए थे। एकाएक मेरा कुत्ता भौंकने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से और एक आवाज़ आई, कृष्णकांत आनंद भारा, कृष्णकांत आनंद भारा। मैं घबराकर जब दरवाजे पे गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग, जिनमें कुछ 4-5 बजरंग दल के अपना पट्टा डाले हुए बजरंगी, वो खड़े हुए थे, जिनमें से एक सूरज चौधरी और एक हरीश और 2-3-4 लोग खड़े हुए थे। मैं दरवाज़ा खोल के जब बाहर गया तो एकाएक मकान मालिक भी उन्हीं में ही खड़ा हुआ था। तो एकाएक मकान मालिक ने डंडा उठाया। मैं घबराया, वो मेरे को मारने को दौड़े। मैं दोबारा से घर के अंदर भागा। मैंने किसी तरीके से बाहर के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। फिर मैं घबरा करके बीच का दरवाज़ा गैलरी का उसको लॉक किया, अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करके और मैं कमरे में बैठ गए। हम पुलिस को बुलाने लगे, 112 पे फ़ोन किया, सीओ को फ़ोन किया, हमने चौकी को फ़ोन किया, कोई नहीं आया। करीब पौन घंटे तक हम फ़ोन करते रहे। इस दरमियान मेरे कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों पे हम देखते रहे कि बाहर क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि मकान मालिक एक डंडा लेकर के आया और उसने मेरे सारे कैमरे तोड़ने चालू कर दिए। ये स्पष्ट रूप से आ रहा है कि वो डंडा लेकर के कैमरों को तोड़ रहा है। जो बजरंग दल के लोग थे वो उसका प्रोत्साहन कर रहे थे और बार बार जाकर के आपस में मीटिंग भी कर रहे थे कुछ लेन देन की, क्योंकि मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग की भी आवाज़ कैप्चर हो जाती है, साउंड भी कैप्चर हो जाती है। तो उसमें आया कि आपस में लेन देन की बात कर रहे थे। सूरज चौधरी, उसके वो नाराज सा भी हुआ, उसने कहा कि मेरे को पैसे पूरे नहीं मिले हैं, वो वापस जाने लगा। फिर उठा करके वो जो है इन लोगों ने मनाया और फिर वो आगे बढ़ा और फिर दोबारा नहीं आई। फिर मैंने कुछ अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया, तब एक 112 की कार आई और उन्होंने, मैंने तो समझा वो हमारी सहायता करेंगे। उन्होंने जब दरवाज़ा खुलवाया तो घुसते ही एक काले रंग के कोई चौकी के ही सिपाही हैं, उन्होंने पहले मुझे मारा, थप्पड़ मारे, लात घूंसे मारे और फिर मुझे घर में से निकाल करके फिर वो गाड़ी में डाल लिया। और गाड़ी में डालने के बाद मुझे मारते हुए वो थाने लेके गए। बीच में मैं जब बहुत चिल्लाया और कुछ 2-4 लोग जीप इनकी कार के बराबर में इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने मुझे मारते हुए छोड़ा नगर थाने। और मुझे उल्टा, मैं जबकि घर के अंदर बंद हूं और बाहर के लोग आकर के मेरे पे आक्रमण कर रहे हैं और मेरे पे ही शांति भंग का बना करके मुझे थाने में बंद कर दिया। मेरी कोई तहरीर नहीं ली। वो तो रात को जब एसपी सिटी हल्द्वानी से दौरे पे आए और मैंने बताया, तब उनके कहने पे मेरी तहरीर ली गई, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, शांति भंग का उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं अगले दिन अपनी जमानत की प्रक्रिया में था, लेकिन मुझे सुबह 9 बजे के करीब
ये दोबारा मेरे घर पे आए और मेरी घरवाली को इन्होंने छेड़खानी की, उसके डंडा मारा और उसे बाहर बैठा दिया, बाहर निकाल दिया और मेरे घर का सारा सामान एक एक करके वो सारा ऊपर से ही फेंक फेंक करके मारा सारी, जबकि ये लीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी कार्रवाई करनी होती है वो एक कानूनी तहत कानूनी प्रक्रिया के तरह करनी होती है। इन्होंने कोई किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके सारे सामान को फेंक करके मारा है। अब कुछ सामान कुछ पार्ट उसका जला भी दिया है, फुटेज मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो आपराधिक कृत्य किया है इसके विरुद्ध इन्हें दंडित किया जाए। दूसरा, मेरे सामान मुझे पोजेशन दिलाया जाए और जो भी प्रक्रिया है, जो भी न्याय संगत है, हमारा पहले से ही मकान केला मोड़ पे बन रहा है जो कि 3-4 महीने में हमारा पूरा हो जाएगा। हमारे साथ एक इनके साथ समझौता करा के और हम 3-4 महीने में हम अपना वहां से शिफ्ट कर लेंगे। इसमें मकान मालिक और सबसे ज्यादा हाथ महावीर कोहली एक एडवोकेट है हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के एडवोकेसी का दबंगई तरीके से आपराधिक तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उनके विरुद्ध हमने पहले भी उन्होंने हमारे पे अटैक किया था जिसकी एफआईआर उनके खिलाफ हुई है, लिहाजा उस एफआईआर के द्वेष भावना से वो सबसे ज्यादा इसमें सक्रिय हैं। एक लीलाधर जोशी प्रधान, उनकी हमने वीडियो से कभी शिकायत की थी, वो इस वजह से हमारे को सभी कॉलोनी हमारे को जो है ये प्रताड़ित कर रहे हैं और सभी को आवेशित करके हमारे खिलाफ हमारे पे अटैक कराते हैं। हम अकेले रहते हैं घर के अंदर, बच्चे नहीं हैं मेरे, इसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं और अकेले घुस करके मारते हैं हमें। और यहाँ हम बसई में रहते हैं, की है और कुछ आपराधिक तत्व जिसमें ये बजरंग दल के लोग शामिल हैं और प्रधान भी शामिल है उसमें। मकान मालिक के साथ मिलके 2 तारीख को ये लोग आते हैं और धमकी देने के बाद, बाहर डंडे वंडे मारने के बाद, धमकी देने के बाद अंदर घुसते हैं, बाहर से दरवाजे को बंद किया जाता है। और हम लोग भी पौन घंटे तक पुलिस को बोलते रहे कि आप आइए, ये हो रहा है, पुलिस नहीं आई। बहुत देर के बाद जाके कहने के बाद उच्च अधिकारी को जब फ़ोन किया तब जाके एक जिप्सी आती है और उसमें वो भी हम घर में बंदे हैं, हमारे ही खिलाफ शांति भंग का बनाया जाता है, जबकि दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और शांति भंग में जो है शांति भंग का केस हमारे ऊपर ही बना दिया जाता है। उसके बाद अरेस्ट करके, ये सब इन लोगों की चाल थी और दूसरे दिन ये सब मिले हुए हैं और 3 तारीख की सुबह सब लोग वही लोग फिर से आते हैं और मेरे को धमका के बाहर निकाल देते हैं और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है और किसी भी प्रकार की कोई पुलिस की द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इनको तो अरेस्ट करके ये लोग रात 8 बजे पुलिस थाने ले गई थी, मैं घर में अकेली थी, उसी का नाजायज फायदा इन्होंने उठा के सारा सामान बाहर फेंक दिया है। मैं मकान मालिक हर सिंह, प्रधान लीलाधर जोशी और बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिसमें सूरज चौधरी इनके लीडर हैं और उन्हीं के द्वारा अन्य लोगों को भी लाया गया है अपने साथ। क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अब प्रशासन की ओर से बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है।